काम है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना ने जुल्म जबर के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ, आलाते लहो लईब के खिलाफ मैदान करबो बला में आप तशरीफ ले गए। आवानो अंसार के साथ जामे शहादत नोश किया। तारीख करबला आपके सामने है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना को क्या जरूरत पड़ी, मैदान करबो बला गए और मैदान करबो बला में जाने के बाद आवानो अंसार के साथ, अपने भांजों और अपने भतीजों के साथ सब कुछ लुटा दिया। लुटाया किस लिए लुटाया? ताकि नाना जान के दीन को बका मिल जाए। नाना दीन ने जो शजर इस्लाम लगाया है, उस शजर इस्लाम में हमेशा के लिए सरसब्जी और शादाबी पाई जाए। शजर इस्लाम हमेशा लहलहाता रहे और चमनिस्तान फातिमी के फूल हमेशा अपनी खुशबुओं से पूरी दुनिया को महजूज करते रहे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु व अर्दाहु अन्ना ने इसीलिए तो यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया था। आज हम और आप लहो लईब में मशगूल होते हैं। हमारी कौम का नौजवान है जो शादी के मौके पर डीजे बजाता है, शादी के मौके पर आलाते लहो लईब का शिकार होता है। आज हम हुसैनी होने का दावा तो करते हैं, मगर हमारा किरदार हुसैनी है कि नहीं है? जरा हम अपने कल्ब का जायजा ले और अपने गरीबान का जायजा ले। हमारा माहौल हुसैनी है कि नहीं? हमारा जम्मा मुआशरा हुसैनी है कि नहीं? हम सिर्फ हुसैनी होने का दावा करते हैं और मैं कहता हूं जलसा करा लेना ये कामयाबी की जमानत नहीं है। हुसैन की सीरत अपना करके पूरे साल इमाम हुसैन के सीरत और किरदार को लेकर के अपनी जिंदगी गुजारना ये कामयाबी है और ये कामरानी है। वरना याद रखो, एक जलसे नहीं हजारों जलसे करा लो, ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। हमारा किरदार हुसैनी होना चाहिए, हमारा अखलाक हुसैनी होना चाहिए, हमारी सुबह शाम हुसैनी होना चाहिए। जरा गौर फरमाइए, आज हमसे नमाजें तर्क हो जा रही हैं। हम में से कितने भी ऐसी माएँ बहनें होंगी जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ा होगा। हम में से कितने ऐसे लोग इसी जलसे में बैठे होंगे जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ा है। और हम हुसैनी बन करके आकर के इस जलसे में बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने सजदा किया कि नहीं किया? और उस सजदे के जरिए, उस आखिरी सजदे के जरिए नाना जान के उम्मतियों को क्या पैगाम दिया है? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा मैदान करबला में इमाम आली मकाम अपना सर रखे हुए हैं और जब सर को तन से जुदा किया गया तो एक खून का जब फव्वारा निकला तो उसी के साथ साथ ऐसा नूर निकला जिस नूर से सारी कायनात मुनव्वर हो गई। उन शुआओं से कायनात मुनव्वर हो गई। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सरे पाक को जब नेज़े पर चढ़ा करके जब जालिम यजीदी दिमश्क ले जाने लगे तो किसी ने देखा कि इमाम पाक का सर उसका जो रुख है पेशानी और नाक का रुख भी जमीन की तरफ है। तो कहने वाले ने कह दिया, वो देखो इमाम हुसैन जा रहे हैं, वो देखो इमाम हुसैन का सर। एक रकात में 2 सजदे होते हैं। एक सजदा तो मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने किया है और दूसरे सजदे का शौक जरा देखो कि नेज़े पर सर चढ़ा हुआ है मगर पेशानी और नाक का रुख जमीन की तरफ है। गोया इमाम आली मकाम बताना चाहते हैं, आए मेरे नाना जान के उम्मतियों, देखो देखो तुम्हारा प्यारा हुसैन अपना आखिरी सजदा करके नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम दे रहा है कि मैदान करबला के सारे पैगामात में से सबसे बड़ा पैगाम नमाज की पाबंदी है। नमाज की पाबंदी बेशक। यजीद शराब भी पीता था, यजीद फासिको फाजिर था, बदकार था, गुनहगार था, इसलिए वो इमारत का हक नहीं रखता था। इसलिए इमाम आली मकाम ने उसके हाथ में हाथ न दिया ना, यही तो वजह हुई। वरना तो बहुत सारे ऑफर दिए गए थे, हुसैन आ जाओ मेरे पास तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी, मेरे पास आ जाओ
तुम्हें दौलत मिल जाएगी, मेरे पास आ जाओ शाम की हुकूमत मिल जाएगी। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला व अर्दाहु अन्ना ने तरबियत पाई थी बारगाह रसूलुल्लाह से। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उन्हें तरबियत मिली थी। इमाम आली मकाम की सीरत को जरा देखो और करबलाए मुअल्ला से जो हमें पैगाम मिल रहा है, नाना जान के उम्मतियों को उसी पैगाम पर अमल करना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस कदर दर्द व कर्ब में मुब्तला है, किसी से मख्फी नहीं है, किसी से पोशीदा नहीं है। गुज़िश्ता 20 सालों से उम्मते मुस्लिमा जिस दर्द व कर्ब के साथ जिंदगी गुजार रही है, चाहे वो बोस्निया हो, चेचनिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, शाम की सरजमीन हो, हिंदुस्तान की सरजमीन हो, आप जहां जहां उम्मते मुस्लिमा पाई जा रही है, उनके खून से होली खेली जा रही है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अपने किरदार का आपने जायजा लिया? अपने अखलाक का आपने जायजा लिया? अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला व अर्दाहु अन्ना के नाना जान हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगो मैं आलाते लहो लईब को अपने पांव तले रौंद दे रहा हूं। ज़माने जाहिलियत के सारे मामलात को अपने पांव तले में रौंद दे रहा हूं। अपने उम्मतियों को मैं ये पैगाम दे रहा हूं, ये करना, ये करना, ये करना, ये न करना, ये न करना, ये न करना। बेहयाइयों के करीब न जाना, बेहयाइयों के करीब न जाना, नमाजों की पाबंदी करते रहना, औरतों के हुकूक की पासदारी करना, मुआशरे में इस्लाह की कोशिश करना, एक दूसरे को तबलीग करते रहना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पैगामात को जो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इरशाद फरमाया है, कसम खुदा की उम्मत के लोग अगर उसी खुतबे के अहकामात पर अमल कर ले तो उनकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत में भी रोशनी हासिल हो जाएगी, कामयाबी कदमों को चूमेगी। इसलिए आओ जरा देखो, अब उस अजमत रफ्ता को हमें हासिल करना है। पूरी दुनिया में बहुत जिल्लत और रुसवाई का मुंह देख चुके हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रब का कुरान कह रहा है। आयते करीमा इरशाद कर फरमा रही है, आयते करीमा कह रही है, आयते करीमा बमागे दोहल ऐलान कर रही है। आओ जरा देखो, इसलिए हमें जरूरत है अपने मुआशरे में जब शादी का माहौल हो तो न डीजे बजाए, न आलाते लहो लईब लेकर के आए, न नाचने और गाने का माहौल पैदा करें। अपने दिल को और अपने कल्ब का जायजा लो। नबी कौनैन का मिशन यही था, सहाबे किराम का मिशन यही था, अहले बैत अतहार का मिशन यही था, हुसैन आजम का मिशन यही था, इमाम हसन का मिशन यही था, ताबईन का मिशन यही था, तमाम अंबियाए किराम का मिशन यही था। अंबियाए किराम से लेकर के आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और फिर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीन, सबका मिशन एक है और वो मिशन यही है कि इस्लाम के उसूलों की पाबंदी की जाए और जो गुनाह के काम है उससे रुक जाया जाए, ताकि मुआशरे में अमन हो, मुआशरे में चैन हो और मुआशरे में सुकून। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, नारे हैदरी। जवाब नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। इतना जोरदार नारा पूरी ताकत के साथ लगा रहे हैं, काश कि आप भी इनके सिपाही बन जाओ। आपकी जबान से नारे का जवाब। नाजिम रजा खलीली साहब नकीब अहले सुन्नत, इन्होंने भी नारा लगाया, मगर नारा तो लगाया मगर आपकी जबान से अल्लाहु अकबर नहीं निकला। नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम नारा लगा लगा करके जोश और जज्बात में हम अपने आप को खो बैठे।
अब नारा लगाने की जरूरत नहीं, अब फील्ड में काम करने की जरूरत है, अब मैदान अमल में उतरने की जरूरत है। सच्चाई है। आज हमारी कौम का 16 साला बच्चा मोबाइल लिए हुए है बेचारा, और लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कंपनी उसके हाथ में है, और इतना मशगूल है बेचारा, इतना काम कर रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर न जाने इसी में लगा हुआ है। बर्बादी अपने हाथ में लिए हुए खुद भी बर्बाद हो रहा है और दूसरे बच्चों को भी बर्बाद कर रहा है। वाह वाह वाह। मुआशरे में हमारे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करके आज 2-2 साल के बच्चों को मोटा मोटा चश्मा लग रहा है। 2-2 साल के बच्चों को मोटा मोटा चश्मा, हैरत होती है। और माएं बहनें भी बिल्कुल फारिग हो गई हैं, पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं बेचारी, पाकिस्तानी सीरियल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कनीज़ाने फातिमा हो तुम, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाओगी? खातून जन्नत का हाल तो ये है कि उनकी इबादत, उनका तकवा, उनके शबो रोज इबादतों का हाल अगर आप देखें तो आपका ईमान रोशन हो जाए। छोटी छोटी रातें हैं, रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, मौला कैसी छोटी छोटी तूने रातें बनाई हैं, जरा रातें लंबी कर दे ताकि फातिमा का सजदा पूरा हो जाए। ऐसा मिजाज खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने दिया था। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का जब गुजर होगा तो मैदान महशर से निदा आएगी, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो, खातून जन्नत की सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह, खातून जन्नत की सवारी आ रही है। मगर ये कनीज़ाने फातिमा न कुरान पाक की तिलावत करती हैं, न नमाजों की पाबंदी करती, इल्ला माशाअल्लाह। मैंने इस्तिस्ना कर दिया है, बहुत सारी हमारी ऐसी माएं बहनें हैं जो निहायत पाबंदी के साथ नमाज भी पढ़ती हैं और कुरान पाक भी पढ़ती हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो नमाज से गाफिल है, कुरान अजीम की तिलावत से गाफिल है। नौजवानों, कब तक मारे जाओगे? कुरान अजीम जो हिदायत का सामान तुम्हें फराहम कर रहा है। हम में से कितने ऐसे हैं जो पूरा पूरा महीना गुजर जाता है मगर कुरान पाक को हाथ तक नहीं लगाते, छूते। अगर किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तब जाकर के मस्जिद में इसाले सवाब के लिए पारे पढ़ेंगे, वो भी 2-4 सफा पढ़ने के बाद किसी और तालिबे इल्म को देंगे मदरसे के कि लीजिए तुम भी पढ़ लो इसको। आपका दिल कुरान अजीम की तिलावत में नहीं लग रहा। आप नमाज में जाते हो मगर नमाज में जैसे ही इमाम साहब ने 2 रकात पढ़ाई, 2 रकात पढ़ने के बाद मस्जिद से ऐसे भाग रहे हैं जैसे जेल से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिल नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल इबादतों में नहीं लग रहा है। आप कुरान अजीम की तिलावत से गाफिल, नमाज में आपका दिल नहीं, मस्जिदों में आप थोड़ी देर के लिए बैठना भी गवारा नहीं कर रहे, जबकि नमाज का इंतजार भी नमाज ही है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते इंतजार उस सलात सलाह, नमाज का इंतजार भी नमाज ही है। तो हमें अपने कल्ब का जायजा लेने की जरूरत है, हमें अपने दिल का जायजा लेने की जरूरत है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला वारदाहु अन्ना के साथ आवानो अंसार गए। हजरत हुर बिन यजीद रियाही ने, उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने जामे शहादत नोश किया। हजरत जहीर बिन कैयन ने जामे शहादत नोश किया और दीगर आवानो अंसार ने जामे शहादत नोश किया। ओनो मोहम्मद हजरत ज़ैनब के राज दुलारे, हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला वरदाहु अन्ना ने, उभरती हुई जवानी है। नौजवानों जरा गौर तो करो,
मैदान करबो बला से क्या पैगाम तुम्हें मिला है। आज अजान होती है मस्जिद से, मगर आपके कान में अजान की आवाज जाती है, मगर आप अजान सुन करके नमाज की तरफ नहीं आते हो, किबरियाई रब की बयान नहीं करते हो, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आप उसका जवाब नहीं देते हो, बातें में मशगूल रहते हो, गुफ्तगू में मशगूल रहते हो। तारीख शाहिद है, हजरत बिलाल मदीना मुनव्वरा में जब अपने घर से निकलते थे और मस्जिद में आकर के अजान देने के लिए जब अपने घर से निकलते थे तो फरमाते हैं कि उस वक्त का हाल ये था कि जब मैं अपने घर से निकलता था तो हर घर से मुझे कुरान अजीम की तिलावत की आवाज सुनाई देती। सुभान अल्लाह। और आज एक मुअज्जिन अगर अजान देने के लिए निकलता है तो शाजो नादिर कोई ऐसा घर हो जहां पर वजू बनाने और कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आ रही है, पूरा मोहल्ला सोता है। और 1-2 घंटा नहीं बल्कि 10-10 बजे रात, 10-10 बजे दिन तक, 11-11 बजे दिन तक। वजह आप 2 बजे तक जागते हो। आप 2 बजे तक जागोगे तो आप 10 बजे तक सोओगे। मेरी कौम के नौजवानों, हजरत कासिम ने इस्लाम की बका के लिए, कुरान अजीम के उसूलों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जवानी कुर्बान कर दिया, बचपना कुर्बान हुआ मैदान करबोबला में, जवानी कुर्बान हुई मैदान करबोबला में। हजरत अब्बास अलमदार का बाजू कटा मैदान करबोबला में। मैदान करबोबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला वरदाहु अन्ना ने खुद भी जामे शहादत नोश किया। और आने वाले यौम आशूरा 10वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ का वो बाबरकत दिन कि जिस दिन सानहे करबला रूनुमा हुआ और तारीख में वो दिन रकम कर दिया गया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना ने जो पैगाम दिया, आज उम्मत के लोग किस तरह बिगड़ गए हैं। ढोल ताशा मजीरा न जाने कैसी कैसी खुराफात और बिदात में ये उम्मत खो चुकी है। और उन्हीं बिदात और खुराफात का नतीजा है कि ऐसे जालिमों को मुसल्लत कर दिया गया है जो तुम्हारी गर्दन मड़ोड़ रहे हैं, मगर फिर भी हम सीधे रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं। फिर भी हम सीधे रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है। न नमाजों की पाबंदी, न कुरान अजीम की तिलावत। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। जितना गलत रास्ते पर जाओगे उतना इस्लाम से दूर होते जाओगे। माओ बहनों, कुरान अजीम की तिलावत करो घर के अंदर, नमाजों का माहौल पैदा करो घर के अंदर, कुरान अजीम की तिलावत करो घर के अंदर, अल्लाह की बारगाह में रो और कुरान अजीम की तिलावत करके अपने आंचलों को अल्लाह की बारगाह में फैला करके अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने तमाम घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए, कुंबे के लिए दुआएं किया करो। कसम खुदा की तुम्हारे आंचल से निकली हुई दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। हालात ऐसे हैं और जब जब ये कौम राह रास्त से भटकी है, सिराते मुस्तकीम से अलग हुई है, जालिमों का जुल्म बढ़ा है। और जब जब ये कौम सिराते मुस्तकीम पर चली है तो पहाड़ों ने भी हमें रास्ता दिया है, दरियाओं ने भी हमें रास्ता दिया है, बड़े बड़े जालिम हुक्मरानों ने भी हमारा इस्तकबाल किया है। रुए जमीन पर कोई ऐसी कौम नहीं है जिस कौम ने दरिया पर घोड़े दौड़ाए हों। ये कौम, ये शरफ, ये मकाम, ये एजाज, ये रुतबा कौम मुस्लिम को हासिल है और किसी कौम को हासिल नहीं है।
की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अहद कर लो, अहद कर लो कि पूरी जिंदगी हमसे कभी नमाज नहीं छूटेगी। अहद कर लो कि हम रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। अहद कर लो अपने गुनाहों पर नादिम होंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करेंगे, किसी पर गलत निगाह नहीं डालेंगे, किसी की बहू और बेटी पर गलत निगाह नहीं डालेंगे। हमारी निगाहों में तकवा होगा, हमारी जबान पर नफासत होगी, हमारी जबान पर सच्चाई होगी, हमारा दिल ताहिर होगा, हमारा दिल पाक होगा। और जब हम अपने वजूद को पाको साफ कर देंगे तो इंशाअल्लाह रब की रहमतें हमारी जानिब मुतवज्जे होंगी। रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में सजाओ। लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वक्त तमाम शुद, व गुफ्तगू बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।